जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है झलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो आज का हमारा मेंस का सवाल है एनालाइज द लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑन सोशल रिसर्च। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड क्या है। जो दिखता है वही बिकता है, यानी कि सोशल रिसर्च का ब्यूटी प्लस जो है वो है अपना क्वांटिटेटिव मेथड। एज पर सॉन्डर्स जो है रिसर्च मेथड्स एक किसी भी रिसर्च स्टडी का बैकबोन फॉर्म करता है। रिसर्च मेथड्स बोले तो क्वालिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स किसी भी रिसर्च स्टडी का बैकबोन फॉर्मेशन होता है। क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है? कोई भी रिसर्च अगर आप करते हो तो उसको क्वांटिफाई यानी डिजिट्स में कन्वर्ट कर दो, उसकी जो डेटाज है उसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर दो और उसको एक स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन दो, दैट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के फीचर्स के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। तो अब हम बात करते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। सबसे पहला लिमिटेशन की doesn't consider the meaning behind social phenomena। इसको एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हैं। मोहब्बत फिल्म तो आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ पे शाहरुख खान ये 3 लड़कों को बोलते हैं कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे जाके बोल दो, ये मत सोचो कि वो हाँ कहेगी या ना। उस ज़माने पे लड़के जो थे वो सब शाहरुख खान बने फिरे थे और लड़कियों को उसने ये शाहरुख खान के डायलॉग सुन के प्रपोज कर दिया। आज तक वो सारे लड़के जेल में हैं हरासमेंट के केस में। अरे भाई, वो शाहरुख खान है, वो अगर किसी भी लड़की को प्रपोज करेगा तो लड़की क्या उसकी खानदान हाँ बोलेगा। लेकिन अगर वही कोई चंदू हलवाई जैसा लड़का या फिर कोई ऐसा लड़का जाके मतलब बिलो एवरेज लड़का जाके बोलेगा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना जान ना पहचान, पलट 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 बोलेगा, तो क्या लड़की पलटेगी? नहीं ना। शाहरुख खान पे सिचुएशन इम्प्लीमेंट होता है लेकिन हर किसी पे नहीं इम्प्लीमेंट होगा वो। तो इसको हम लोग सोशियोलॉजिकल रिसर्च में देखेंगे कि कैसे फिट होता है ये लॉजिक। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो ये कहता है कि भाई देखो, अगर एक लड़का लड़की शादी के बंधन में बंधे हैं तो हाँ दे आर हैप्पीली मैरिड। ये नहीं होता कि वो खुश है या नहीं। मैरिज मतलब वो खुशी होंगे, हैप्पीली मैरिड होंगे। ऐसा नहीं है कि मैरिज के पीछे का रीज़न क्या है, फोर्सफुल मैरिज तो नहीं है, ऑनर किलिंग मतलब उस तरह का तो नहीं है। मैरिज मतलब मैरिज। तो सोशल फैक्ट्स जिस तरह के मैरिज, रिलीजन, लैंग्वेज, इस तरह के लैंग्वेज जो होते हैं, तो यहाँ पे द क्वांटिटेटिव अप्रोच वांट्स टू फाइंड आंसर्स टू स्पेसिफिक क्वेश्चन सो दैट अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस कैन बी प्रूवन और डिसप्रूवन। यहाँ पे सवाल सिर्फ हाँ या ना में होता है कि होता है या नहीं होता है, क्यों होता है क्यों नहीं होता है, रीज़न, मोटिव्स, ये सब इसमें मैटर नहीं करता है। जैसे यहाँ पे शाहरुख खान ने बोला कि ना जान ना पहचान जाके प्रपोज कर दो, ये मत सोचो कि वो हाँ कहेगी या ना। तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च भी ये मत सोचो कि क्या रीज़न है, क्यों गरीबी है, क्यों गरीबी नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में लोग गरीब हैं। तो यहाँ पे शाहरुख खान जैसा ही कोई क्वांटिटेटिव रिसर्चर बोल रहा है, ये मत सोचो कि क्या क्यों गरीबी है, क्यों भुखमरी है, बस गरीब है लिख दो गरीब है। तो दिस इज द बेसिक doesn't consider the meaning behind the social phenomenon, doesn't consider the meaning कि इसके पीछे क्यों गरीबी है। अगर यहाँ पे सोशल रिसर्च में यहाँ पे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के एक सोसाइटी में हम लोग मीज़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे शाहरुख खान जैसा एक क्वांटिटेटिव रिसर्चर बोलेगा जाओ जाके मीज़र करो कि कितनी गरीबी है। तो ये बंदा आके सिर्फ यही मीज़र करेगा कि कितनी गरीबी है, किस तरह से गरीबी को दूर किया जा सकता है, क्यों इतनी गरीबी और भुखमरी है, क्या इसका कनेक्शन है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ सोशल रिसर्च। दूसरा है इनएबिलिटी टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट। यहाँ पे आशीष चंचलानी सर की वीडियो है कि ये जो वो फादर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो वहाँ पे अरे जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब
हम अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करते थे और तब भी हम 100 में से 110 नंबर लेके आते थे। जब आशीष बोलता है कि मेरे को पापा एसी चाहिए, गर्मी में पढ़ाई नहीं होती, तब उसके पापा ये बोलते हैं, अरे जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब हम अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ते थे और 100 में से 110 नंबर लेके आते थे। तो ये है कि इनएबिलिटी टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट। जब आप हमारी उम्र के थे, जब हमारे मम्मी पापा यानी कि हमारे दादा परदादा जी भी हमारी उम्र के थे, उस ज़माने में फैसिलिटी बट ऑब्वियसली एसी नहीं थी, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं था, तो कहाँ से वो लोग स्मार्टफोन के ज़रिए फ़ोन करेंगे या जूम कॉल पे मीटिंग्स अटेंड करेंगे। बट ऑब्वियसली उनको चल के जाना पड़ता था ना उस टाइम पे। तो we do not have, it doesn't has the ability to control the environment. तो सोशल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक ड्रॉबैक ये है, इट हैज़ द इनएबिलिटी टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट। इसका एग्जांपल ये है कि इफ़ डेटा फॉर ए स्टडी इज कलेक्टेड ऑन रेसिडेंट्स परसेप्शंस ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स कंडक्टेड बाय म्यूनिसिपैलिटी, द रिजल्ट्स प्रेजेंटेड फॉर ए स्पेसिफिक ईयर से 2009 विल बी हेल्ड redundant or of limited value in 2015। देखो 2009 में जो डेवलपमेंट वर्क्स किए गए थे वो इतनी मायने नहीं रखेंगे इन 2015, क्योंकि 2015 में जो है वो और ज़्यादा डेवलपमेंट की स्कोप्स है। 2015 में फॉर एग्जांपल नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई, तो 2009 के टाइम पे अरे जब हम तुम्हारे ज़माने में थे तो हमने ये किया था, नहीं, ज़माना बदल चुका है एंड यू हैव टू गो विद द फ्लो, जो कि क्वान्टिटेटिव रिसर्च नहीं करता। इट डजंट गो विद द फ्लो एंड दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ क्वान्टिटेटिव रिसर्च। ठीक है जी। तीसरा, लिमिटेड आउटकम इन अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे जैसे कि 3 इडियट मूवी में यहाँ पे बोला है, जन्म लेते ही बच्चे को बोला कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बच्चे की चाहत, बच्चे की इमोशंस गए तेल लेने, तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो लिमिटेड आउटकम इन ए क्वांटिटेटिव रिसर्च। बस एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद हम अपने आप की भी नहीं सुनते। तो इस तरह का सीन है यहाँ पे। कोई ज़्यादा पॉसिबल आउटकम नहीं है। अगर बच्चा क्रिकेटर भी बनना चाहे तो भी उसको कोई स्कोप नहीं है। पापा ने बोल दिया इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, अब उसको कोई और आउटकम की स्कोप नहीं होती है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी लिमिटेड आउटकम्स होती है। अगर ये पापा ने यानी कि रिसर्चर ने बोल दिया कि भाई आउटकम यही निकलेगा तो यही निकलेगा, इसके अलावा और कोई आउटकम निकलने की चांसेस नहीं होती है। For example, answer to a question, does your manager motivates you to take up challenges, can be yes, no or maybe। क्यों मोटिवेट नहीं करता है, क्या इसका रीज़न है, क्यों मतलब मोटिवेट करता है, किस तरह से मोटिवेट करता है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं। इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक, हाँ या ना, बस बोलो। उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। Quantitative research is difficult, expensive, and requires a lot of time to perform the analysis. This type of research is planned carefully in order to ensure complete randomization and correct designation of control groups. क्योंकि यहाँ पे जो है प्रॉपर रैंडमाइजेशन करना पड़ता है और जो करेक्ट डिजिग्नेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना पड़ता है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। डिफ़िकल्टी इन डेटा एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एकदम ही कट्टर बायो बैकग्राउंड की हूँ, मुझे मैथ्स से फोबिया है, मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझे मैथ्स का कुछ नहीं आता। और अगर मुझे सोशल रिसर्च करना मतलब मुझे सोशियोलॉजी पसंद है और अगर मुझे सोशल रिसर्च करना है तो बट ऑब्वियसली मुझे मैथ्स सीखना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के आप क्वांटिटेटिव डेटाज नहीं कलेक्ट कर सकते या क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यू हैव टू बी गुड इन मैथमेटिक्स, यू हैव टू बी गुड इन स्टैटिस्टिक्स, और अगर आप खुद गुड नहीं हो तो आपको एक एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा जो कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऐड करेगा। तो यहाँ पे जो है एक स्पेसिफिक मैथमेटिशियन की ज़रूरत होती है, जो कि बायो बैकग्राउंड वाले या फिर नॉन मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड वालों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देयर इज़ नो एक्सेस टू स्पेसिफिक फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी तो देखा ही होगा, जहाँ पे मशीन की पूरी स्टाफ ने, पूरी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पूरा किताब का रटा रटाया डेफिनेशन बोला, लेकिन जब आमिर खान ने
एक स्पेसिफिक फीडबैक दिया कि जो ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करता है दैट इज़ मशीन, तो वो किसी को समझ भी नहीं और वो किसी ने सुना भी नहीं, उसको घर से निकाल दिया, मतलब क्लास से निकाल दिया गया। तो सोशल रिसर्च में भी, क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी यही है कि अगर आप पूरे भीड़ से अलग फीडबैक देते हो तो आपका फीडबैक कंसिडर नहीं किया जाता। अगर पूरा जो क्राउड है, जो रिसर्च का जो मतलब सैम्पल पॉपुलेशन है, अगर उसमें से 90% लोगों ने बोला कि हाँ सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर आप बोलोगे सन राइजेज इन द वेस्ट, तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी वैल्यू को, आपकी फीडबैक को मैटर नहीं किया जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है कि देयर इज़ नो एक्सेस टू स्पेसिफिक फीडबैक। स्पेसिफिकली अगर आप कोई भी पिन पॉइंट को, कोई भी नुक्स को अगर आपको दिखता है कि हाँ भाई यहाँ पे लूप होल है, तो और बाकी को लोगों को नहीं दिखता है वो, तो वो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो मूविंग ऑन टू आवर कंक्लूजन, जैसे कि मैं हमेशा कंक्लूजन एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, तो कंक्लूजन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो, अगर साइंटिफिक स्टडी आप करते हो तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल, लेकिन सोशल स्टडीज़ में क्वांटिटेटिव रिसर्च काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल प्रूफ होती है, स्पेसिफिकली उनके लिए जो मतलब साइंस बैकग्राउंड से, मतलब स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। अगर उन्हें सोशियोलॉजी या क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी करना है तो दिस मेथड प्रूव्स टू बी अ बिट कंट्रोवर्शियल। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।